श्री श्री माँ शारदा देवी का दैनिक जीवन बहुत ही अनुपम था। हर समय वे कुछ न कुछ करती ही रहती। आलस में या बेकार गप में समय काटते हुए कभी उन्हें नहीं देखा गया। रात प्रायः 3 बजे जगने का उन्हें दक्षिणेश्वर से ही अभ्यास था। शरीर अस्वस्थ होने पर भी शायद ही कभी इस नियम में व्यतिक्रम दिखाई पड़ता था। उठते ही वे सबसे पहले ठाकुर का दर्शन करती तथा देवताओं को प्रणाम करती। उसके बाद प्रायः कृत्यादि से निवृत्त होकर ठाकुर को शयन से जगा स्वयं जप करने बैठ जाती। सुबह होने पर अपने हाथ से पूजा की सब सामग्री जुटाकर 8 बजे वे पूजा में बैठ जाती। पूजा समाप्ति के अनंतर अपने हाथों से पत्तों पर साधुओं और भक्त संतानों के लिए प्रसाद भेज देती। इसी के भीतर फिर चल पड़ता था भक्त समागम, दर्शन दान, दीक्षा दान, धर्म उपदेश और शोकातुरों को संतावना दान। माँ की पूजा को देखकर सब लोग यही सोचते कि माँ मानो ठाकुर की मूर्ति की नहीं बल्कि जीवित ठाकुर की ही पूजा सेवा कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिणेश्वर में किया करती थीं। भोग गृह में भोग सजा देने के बाद जिस समय माँ ठाकुर को बुला लाती उस समय एक स्वर्गीय दृश्य होता था। सलज्ज नववधू की तरह माँ ठाकुर के पास जाकर कहती, आइए खाने के लिए आइए। फिर बाल गोपाल की मूर्ति के पास जाकर कहती, आओ गोपाल खाने के लिए आओ। इस तरह सभी को खाने के लिए बुलाने आकर जब भी वे भोग गृह की ओर जाती तब उनका भाव देखकर ऐसा मालूम पड़ता मानो सचमुच सभी देवता भोजन के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे हों। कभी प्रसादी मिठाई समाप्त हो जाती पर भक्तों को मिठाई देनी है। माँ झटपट 1-2 मिठाई हाथों में लेकर ठाकुर के पास जाकर कहती, ठाकुर खाइए। इस दृश्य को जो देखता उसके मन में एक अभिनव भाव की हिलोर सी आ जाती। माँ कहा करती, छाया काया। उनके समक्ष छाया सदा ही दिव्य काया रूप में प्रतिभासित होती रहती। एक बार माँ कलकत्ते से जयराम बाटी जा रही थीं। विष्णुपुर में 1-2 दिन विश्राम करने के बाद वे सुबह ही सबको साथ लिए 6 बैलगाड़ियों के साथ रवाना हुई। 8 मील दूर जयपुर चट्टी में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में भात पकाया जा रहा था। चूल्हे से उतारते समय एकाएक हांडी फूट गई और भात एवं माड़ नीचे जमीन पर फैल गया, किंतु माँ उससे जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने पुआल का एक गुच्छा लेकर धीरे धीरे माड़ को साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद हाथ धोकर ठाकुर के चित्र को पेटी से निकालकर उन्होंने एक तरफ बैठा दिया। एक लकड़ी से उसमें थोड़ा सा भात पत्ते पर रखकर दाल तरकारी के साथ ठाकुर के सामने रख हाथ जोड़कर माँ ने कहा, आज आपकी इच्छा से ऐसी ही व्यवस्था हुई है तो यही थोड़ा सा गरम गरम जल्दी जल्दी खा लीजिए। माँ की यह लीला देख साथ वाले हंसने लगे। कितनी सहज और सुंदर देव सेवा, बिल्कुल आत्मवत, और कैसी अद्भुत समयोपयोगी व्यवस्था। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब जैसा तब वैसा। माँ का जयराम बाटी का जीवन बहुत ही कर्ममय था। वहाँ सब काम उन्हें ही अपने हाथों से करने पड़ते थे। बहुत बार तो उन्हें पकाना, परोसना और लालटेन तक की सफाई करनी पड़ती थी। भक्त सेवा उनके जयराम बाटी जीवन का प्रधान अंग था। प्रत्येक भक्त ही माँ को जयराम बाटी में अपनी जन्मदात्री माँ की अपेक्षा और भी अधिक गंभीर भाव से पाता था। वे जो भी काम करती सदा एक नूतन प्रीति के साथ ही करती। माँ का यह निर्विच्छिन्न सेवामय जीवन सन्यासी, गृही सभी के लिए एक आदर्श था। वे कहती थीं, सदा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी के जीवन का एक प्रधान अवदान था सेवा। एक ओर ब्राह्मी स्थिति और दूसरी ओर निरंतर कर्म, इस प्रकार का सामंजस्यपूर्ण जीवन बहुत कम देखने में आता है।
साधन भजन और सेवा में उनके मन में समज्ञान और समभाव ही रहता था। कुछ ही महीने जयराम बाटी में रहकर माँ कलकत्ते लौट आई। इस समय अनेक भक्त माँ की कृपा दीक्षा पाकर धन्य हुए। प्रायः 1 साल तक बाग बाजार में अपने घर में रहकर माँ बलराम बाबू की पत्नी के विशेष आग्रह से कोठार में उनकी जमींदारी में स्थित निवास में चली गई। माँ के साथ मठ के सन्यासी सेवक और उनके आत्मीय बंधु भी थे। कोठार में रहते समय माँ के मन में रामेश्वर जाने की बहुत दिनों की अभिलाषा बलवती हो उठी। श्री श्री माँ का अभिप्राय जानकर मद्रास से स्वामी रामकृष्ण नंद ने उनके दक्षिण भ्रमण की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उन्हें आमंत्रित किया। तदनुसार 1911 के फरवरी मास में श्री श्री माँ सेवक और संगनियों के साथ कोठार से दक्षिण भारत के प्रधान तीर्थ रामेश्वर के दर्शनार्थ मद्रास के लिए रवाना हुई। माँ की मद्रास पहुंचने पर स्वामी रामकृष्णानंद ने उनका देवी भाव से स्वागत करते हुए उन्हें मलयापुर मठ के अति सन्निकट एक किराए के मकान में बहुत आग्रह से कुछ दिन ठहराया। वहाँ अनेक स्त्री पुरुषों ने माँ से मंत्र दीक्षा ली। बहुत से लोग उनके पवित्र दर्शन से धन्य हुए। मद्रास से स्वामी रामकृष्णानंद साथियों के साथ माँ को रामेश्वर दर्शन के लिए ले गए। रास्ते में एक दिन उन्होंने मदुरा में विश्राम किया। रामेश्वर पहुंचकर वे 3 दिन वहाँ रहे। वहाँ गर्भ मंदिर में पहुंचकर माँ ने अपने हाथों से पूजा अर्चना आदि का यथारीति संपादन किया। इस संबंध में श्री श्री माँ ने बताया, आह, शशि ने मुझे सोने के 108 बिल्व पत्र देकर रामेश्वर की पूजा कराई। यहाँ पर माँ शशि कहकर संबोधन करती हैं स्वामी रामकृष्णानंद जी को। रामेश्वर से माँ मद्रास लौट आई। उसके बाद बंगलौर के श्री रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष के विशेष आग्रह से 3 दिन वे बंगलौर में जाकर रही। बंगलौर जाने के संबंध में माँ ने बताया था, ओह कितने लोगों की भीड़ थी बंगलौर में। ट्रेन से उतरते ही सब लोग फूल बरसाने लगे। रास्ते में फूलों की परत बिछ गई थी। ठाकुर का भाव सर्वत्र फैल गया है। इसी से उतने लोग आए थे। बंगलौर के मठ के प्रांगण में चंदन वृक्ष और एक छोटा सा पहाड़ देख माँ बहुत प्रसन्न हुई थी। एक दिन संध्या समय उन्होंने उस पहाड़ पर बैठकर कुछ समय जप ध्यान में बिताया था। बंगलौर से माँ फिर मद्रास लौट आई, जहाँ 1-2 दिन रहकर वे कलकत्ते चली आईं। मार्ग में गोदावरी में स्नान करने के लिए एक दिन वे राजमहेंद्री में उतरी थीं और 2 दिन पुरी में भी रही थीं। रामेश्वर से लौटकर माँ 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही बाग बाजार में रहीं। तदनुसार 17 मई 1911 को वे जयराम बाटी के लिए चली गईं और आगामी 27 ज्येष्ठ को उन्होंने बड़े समारोह के साथ अपनी राधु का विवाह कर दिया। राधु को अपादमस्तक अलंकारों से सुसज्जित करने के साथ साथ उन्होंने दहेज भी काफ़ी दिया। बारातियों, घरातियों, पार्श्ववर्ती ग्राम के सर्वसाधारण व्यक्तियों और कंगाल दुखियों को उन्होंने भरपेट भोजन कराया। नृत्य, गीत और क्रीड़ा कौतुकों से जयराम बाटी मुखरित हो उठी। माँ के आनंद का मानो कोई आर पार नहीं था। और इसी के 6-7 मास बाद माँ का कलकत्ते आने का प्रबंध हुआ। रास्ते में जयराम बाटी से 5 मील दूर कोयलपाड़ा है। वहाँ कुछ भक्तों ने ठाकुर के नाम पर एक आश्रम बना रखा था। उस समय स्वदेशी युग था। आश्रम में तात और चरखे का ही अधिक प्राधान्य था। कलकत्ते जाने के कुछ दिन पूर्व जयराम बाटी में कोयलपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष से माँ ने कहा, देखो बेटा, तुमने ठाकुर के लिए जब एक घर और मार्ग में हमारे विश्राम के लिए एक स्थान बना दिया है, तब मैं इस बार जाते समय वहाँ ठाकुर को प्रतिष्ठित कर जाऊंगी। सब आयोजन पूर्ण रखना। पूजा, नैवेद्य अर्पण और आरती आदि सब नियमित किया करना। केवल स्वदेशी करने से क्या होगा? हमारे जो कुछ है सबके मूल में ठाकुर ही है, वही आदर्श है। जो भी करना हो उनका नाम लेकर करो, सब ठीक होगा। यथा समय श्री माँ कोयलपाड़ा आश्रम में आई। ठाकुर की विशेष पूजा आदि का आयोजन किया गया था। माँ ने अपने हाथों से ठाकुर का और अपना चित्र स्थापित कर पूजा आदि की और कुछ सन्यासियों को साथ लेकर होम आदि संपन्न कराया।
तदनुसार 24 नवंबर 1911 को माँ कलकत्ता पहुंच गईं। उनके कलकत्ता आगमन से भक्तों में हलचल मच गई। चारों ओर से कृपा प्रार्थी भक्त कलकत्ते आने लगे। माँ ने कृपा का द्वार उन्मुक्त कर रखा था। कोई भी कृपा से वंचित नहीं रहता था। सैकड़ों जीवन पारस पत्थर के स्पर्श से स्वर्ण बन रहे थे। जगत को मातृभाव की शिक्षा देने के लिए ही तो श्री श्री माँ शारदा देवी ने शरीर धारण किया था। वे माँ पहले थीं, गुरु बाद में। उनके मातृभाव ने गुरु भाव को दबा दिया था। जो माँ कहकर पुकारता था, श्री श्री शारदा देवी उसी को अपनी स्नेहमयी गोद प्रदान करती थीं। वहाँ सुश्री कुश्री, पुरुष स्त्री, बाल बालिका, सबल दुर्बल का कोई भेद नहीं था। माँ की पुकार उनके मन में एक तीव्र प्रेम की सृष्टि कर देती। गोद में लिए बिना वे स्थिर नहीं हो सकती थीं। केवल यही नहीं, संतानों को गोद में लेकर भवसागर से पार भी ले जाएंगी। श्री श्री माँ शारदा देवी के भीतर जो गुरु भाव का विकास था, वह मानो मातृ भाव की ही परिणति थी। जिनको एक बार उन्होंने गोद में उठा लिया, उन्हें फिर वे उतार नहीं सकती थीं। यही उनका गुरु रूप था। गुरु रूप में वे संतानों को भवसागर से पार ले जा रही थीं। वहाँ भी माँ और शिशु, वहाँ भी चिरमिलन। उनका मात्र स्नेह दिव्य था। आश्रित संतानों के लिए उनके मन में कितनी भावनाएं थीं, कितनी उत्कंठा थी। समस्त आपदाओं को वे अपनी छाती पर ले लेती थीं। पक्षियों के माता के समान स्नेहमय पंखों से संतानों को वे घेर कर रखती और श्री रक्षा काली के समान हर विपत्ति से उनकी रक्षा करती। एक आश्रित संतान को निराश देखकर माँ ने कहा था, अगर ठाकुर इस शरीर को न भी रखें, फिर भी मैंने जिन लोगों का भार लिया है, उनमें से एक की भी मुक्ति बाकी रहते हुए मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। उनके ही साथ मुझे रहना होगा। उनकी भलाई बुराई का भार जो लिया है, जिनको अपना कहकर अपना लिया, उनका परित्याग तो अब मैं नहीं कर सकती। तो ऐसी हैं हमारी श्री श्री माँ शारदा देवी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।